की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज हमारे साथ हैं इस ऑडियंस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। तो महाराज 1980s में ज्वाइन किए मंदिर और तब से आज तक महाराज संकीर्तन और विभिन्न विभागों में महाराज सेवा प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ महाराज ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टीच दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड महाराज गुरु महाराज इज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज mercifully blessed him by giving him sannyas in 2013। एंड उसके बाद से महाराज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद महाराज अभी इस्कॉन के इनिशिएटिव स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। महाराज केवल इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं, पर महाराज उड़िया में भी बोल सकते हैं। हरि बोल। महाराज बेसिकली जब भी हिंदी में ज्यादातर प्रवचन देते हैं किंतु एपे आम पाखे मौका अछि महाराज ओडिया रे आज सकाळे आपको भागवत ऊपर प्रवचन देले। तो एपे किंतु महाराज को इच्छा कारण हमरो केते जण भक्त ओडिया अछंती, किछ जण हिंदी अछंती। महाराज whatever you want हिंदी में अभी अच्छा रहेगा। तो सभी लोग चलिए दिल से महाराज का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन का it is displayed. It will be displayed. Will be. हरे कृष्ण। तो आज ललिता षष्ठी है। तो कुछ ललिता देवी के बारे में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रातःकालीन सेशन में हमारे पद्मनेत्र प्रभु कुछ प्रकाश किए थे बंग भाषा में। हम उसकी हिंदी भाषा में बोलेंगे। तो इस भजन का साथ शुरू करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। क्योंकि ललिता देवी श्री राधा रानी के प्राण सखी है। प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्रिय सखी, कई प्रकार की सखी, ये प्राण सखी है।
राधिका की। It displayed, we can sing. Okay. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे गति जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। कालिंदीर कुले कली कदम्बेर वन। 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 रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन। रतन राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध। श्यामर डुलाव कबे हेरी मुख चंद्र। चामर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण गांथिया माला तीर माला
দিব দোহার গলে গাঁথিয়া মালতীর মালা অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোরা ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ ললিতা আজ্ঞায় করিব সেবা চরণ রবিন্দ আজ্ঞা রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর রাধা श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासर अनुदास श्री कृष्ण सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, श्री ललिता देवी शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। सो श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। वो कहते हैं कि उनके श्री राधा कृष्ण उनके प्राण हैं, राधा कृष्ण जुगल, और उनको सेवा विभिन्न प्रकार के सेवा करने का उन्होंने वर्णना किए। लेकिन अंत में कहते हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाया करिव सेवा चरणारविंद। श्री राधा कृष्ण जुगल विग्रह की सेवा करने के लिए अपने मनमानी कर नहीं सकते। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता जितने भी श्री राधा कृष्ण के जितने भी सहचरी सखीगण है, इन सभी के लीडर है, सबके श्रेष्ठ सखी, सबसे राधा रानी के प्रिय प्राण सखी ललिता जी है। इसलिए उनके आज्ञा से ही कोई राधा रानी का और कृष्ण का सेवा में युक्त हो सकता है, उनके आज्ञा। इसलिए कहते हैं कि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता विशाखा सखियों में हेड है, और ललिता विशाखा में भी ललिता जी हेड है। और उन्हीं के आज्ञा से कोई राधा कृष्ण सेवा प्राप्त कर सकता है। और इसी भाव में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर सेवा अभिलाष करते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अगर हम भगवान के पास कभी जाएं और हमको भगवान से कुछ प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हो, तो हम क्या प्रार्थना करें? पता नहीं क्या क्या लिस्ट लिखेंगे, क्या क्या बताएंगे। लेकिन प्रामाणिक आचार्य हमको सिखाते हैं कि भगवान से हमको क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। वो एक ही चीज़ हमको सिखाते हैं, बोलते सेवा अभिलाष। यही केवल ठाकुर जी से मांगना चाहिए। बस यही कमी है हमारे पास, बाकी सब कुछ है। भगवान स्वयं सेव्य विग्रह है, और उनके नित्य दास के रूप में संसार में जितने प्राणी है सब सेवक है। इस संसार में जितने सामग्री है सब सेवा के उपकरण है। लेकिन सब कुछ होते हुए सेवा नहीं हो पाता, कि कारण है कि सेवा करने का इच्छा ही नहीं है। नो सर्विस एटीट्यूड, सेवा अभिलाषा नहीं है। तो फिर है क्या? न भोग अभिलाषा है। सेवा अभिलाषा ना हो करके भोग अभिलाष। भोग अभिलाष समझते हैं ना? चांस मिलते ही, अपॉर्चुनिटी मिलते हम भोग कर लेंगे। इसी के ताक में सभी रहते हैं। लड़ाई झगड़ा, ये जो सब कुछ इसी के लिए होता है। मैं कैसे ज़्यादा भोग कर लूँ। तो जब तक
भोग अभिलाषा रहेगा हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सुखी भी नहीं हो, क्योंकि हम भोक्ता नहीं है, हम सेवक है। भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता तो भगवान कहते मैं अकेले। भोग करने का अधिकारी, भोग करने वाला स्वयं भगवान और कोई नहीं है। अकेला ईश्वर कृष्ण, वही केवल ईश्वर है, भोक्ता है, बाकी सब भृत्य, बाकी सब उनके दास हैं। लेकिन दास होने के लिए हमको सेवा करने का इच्छा होना चाहिए। सेवा करने का इच्छा नहीं है, सब चाहते हैं भोग करने के लिए, भोग अभिलाष है सेवा। तो इसलिए ये भोग अभिलाष को चेंज करके सेवा अभिलाष, ये भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। सर्विस एटीट्यूड, ये नरोत्तम दास ठाकुर सिखाते हैं, और ये श्री ललिता जी की कृपा से प्राप्त होगा। श्री ललिता जी प्रधान सेविका है, श्री राधा कृष्ण के प्रधान सेविका है ललिता देवी। अष्ट सखियों में सबसे प्रथम सखी, और उनके गांव, उनके जन्म स्थान उच्चा गांव है, श्री बरसाना के पास में बिल्कुल निकट श्री उच्चा गांव है। इसी ललिता देवी की आविर्भाव स्थली। ललिता देवी हूबहू राधा रानी जैसे, उनके वर्ण गोरचना वर्ण की है। उनके नित्य उम्र, क्योंकि सखियाँ जो होते हैं सब नित्य होते हैं, भगवान के नित्य परिकर पार्षद, राधा रानी के नित्य पार्षद सखी होते हैं, तो उनका एज फिक्स रहता है, कलर फिक्स रहता है, सब कुछ फिक्स रहता है, नित्य सिद्ध हैं सब। लगभग 14 साल के उनका उम्र फिक्स रहता है। और उनके जो असिस्टेंट, कई असिस्टेंट को, सखियों के असिस्टेंट को मंजरी कहते हैं। उनके जो मुख्य असिस्टेंट है वही रूप मंजरी। और हम जितने भक्त हैं इस गौड़ीय संप्रदाय में, सभी रूप गोस्वामी के भजन प्रणाली के अनुसार भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए हम लोग का परिचय है रूपानुग वैष्णव, हम लोग रूप गोस्वामी का अनुगमन करते हैं। और रूप गोस्वामी श्री ललिता जी की सहायिका हैं, उनके अनुगमन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मेन बॉस श्री ललिता देवी है। श्री चैतन्य लीला में श्री ललिता देवी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी बनकर के आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सचिव, उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में रहा करते थे। और महाप्रभु के समान, द्वितीय महाप्रभु की तरह इतने ज्ञान में और समझ में, भक्ति में इतने उन्नत थे। कोई भी कुछ काव्य, कविता, लेख लेकर आता था, महाप्रभु डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते थे। श्री स्वरूप दामोदर उसको चेक करने के बाद महाप्रभु के पास आता था। कोई भी कार्य महाप्रभु से को मिलने तो स्वरूप दामोदर से मिलते थे, सेकंड टू महाप्रभु। यहाँ तक कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी से अन्यतम है, सबसे ज़्यादा समय महाप्रभु के साथ बिताए, संग प्राप्त किए श्री दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रसिद्ध है रघुनाथ गोस्वामी वैराग्य प्रधान, वैराग्य पाषाणेर गार, पत्थर के लकीर के तरह उनका नियम था। हम लोग का नियम तो जल के लकीर, जल में रेखा डालो कितने समय टिकता है, और पत्थर में ये था रघुनाथ गोस्वामी। रघुनाथ गोस्वामी का नाम है स्वरूपेर रघु। महाप्रभु के पास जब शरण में आए, महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर के
साथ रख दी, बोली आप उनको ट्रेंड अप करो, सिखाओ। श्री दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वाज ट्रेंड अप बाय स्वरूप दामोदर डायरेक्टली, और स्वरूप दामोदर साक्षात श्री ललिता देवी है, श्री ललिता जी। श्री ललिता देवी को अधिकांश जगह में राधा रानी के अल्टरनेट बताया गया, इसलिए एक नाम उनका है अनुराधा। राधा जी के एब्सेंस में ललिता ही अनुराधा है। जब आप अल्टर में देखेंगे, जहाँ अष्टसखी रहते हैं तो रहते हैं, नहीं तो प्राय जगह में ललिता विशाखा 2 सखी रहते हैं राधा कृष्ण के 2 तरफ। ललिता जी किस तरफ खड़ी रहती है? कृष्ण की तरफ, क्योंकि राधा रानी बहुत भोली भाली सरल है और कृष्ण बहुत कनिंग है, चंचल है, तो इसलिए राधा रानी को संभालने के लिए कृष्ण उसको चीटिंग ना करे तो कृष्ण के साइड में खड़े रहते हैं। ललिता जी राधा रानी के साइड में खड़ी रहती है, क्योंकि ललिता जी कृष्ण को भी डांट सकती है, राधा को भी डांट सकती है। प्रणय क्रोध कैसे किया जाता है ट्रेनिंग देती है, कैसे गुस्सा करना होता है, रूठना होता है, ये सब ट्रेनिंग ललिता जी राधा रानी को देती है। सचमुच राधा कृष्ण को मिलन कराने का नाना प्रकार के उपाय और राधा कृष्ण के मिलन में अद्भुत अद्वितीय रस को कैसे आस्वादन करे, ये सब का एक्सपर्टीज ललिता के पास है। इसलिए किस प्रकार से मिलने से, किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस रूप में मिलने से उनके रस और उत्कृष्ट होगा, मिलन और सुखकर होगा, ये सब ललिता जी मैनेजमेंट कर रही है। इसीलिए राधा रानी को मान कराती है, क्रोध कराती है, बोलते रूठ जा, जाके इसी बैठ। ये ट्रेनिंग ललिता जी का, क्योंकि आनंद प्राप्त करने का ही तो था लक्ष्य, सुखी होना था। सुख पाने के लिए आपको थोड़ा दुख पाने के बाद अगर सुख पाएंगे ना, तो उसका परम आस्वादन होता है कि नहीं। आप लोग जिस दिन फास्टिंग करते हैं पूरा दिन और दूसरे दिन आपको प्रसाद मिलता है, कितने टेस्ट लगता है। और अभी खा करके आया, अब फिर के बुलाया खाने के लिए, मन करता है खाने, भूख इच्छा नहीं, लेकिन पूरा दिन नहीं खाया हो और दूसरे दिन जो प्रसाद मिले और उसका टेस्ट है कि नहीं, तो ही। इसी के लिए ये नियम है, सुख तभी सुख कर होगा जब दुख के बाद आएगा, और दुख भी दुख कर होगा जो सुख के बाद आएगा। इसलिए भगवान ने बना है उसको, मिलन की आनंद तभी होगा जब वो विरह की बात आएगा, है ना नहीं। अब मिलन के बाद मिलन, इसी तो डाइवर्स हो जाता है, सब झगड़ा करते हैं, मिलते नहीं, दूर दूर में रहे तो इतने अटैचमेंट, आकर्षण, इतने प्रेम बनकर रहता है, जैसे मिलते हैं थोड़े दिन में सब इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए हमारा संप्रदाय में विरह सुख को सबसे प्राधान्य दिया गया, सबसे प्राधान्य दिया गया। तो बाकी संप्रदाय में यद्यपि राधा कृष्ण की उपासना जुगल उपासना है, लेकिन विरह को बाकी कोई नहीं जानते। केवल गौड़ीय संप्रदाय है ये विरह लीला के अनुगमन करते हैं, उसको ही मानते हैं। ये श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा है। अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ना होते
राधा रानी के बारे में दुनिया कौन जानता। वृंदावन में भी कोई विग्रह राधा रानी का नहीं था। सारे, यहाँ तक कि जब वज्रनाभ ने प्रतिष्ठा किए थे 5000 साल पहले भी गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सब अकेले थे। आज भी जाओ सब विग्रह अकेले। राधा रानी के विग्रह, राधा रानी के बारे केवल सुना जाते थे, शास्त्र में जानते थे, लेकिन इतने उनके बारे में किसी ज्ञान नहीं था। ये तो महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु आ करके इस राधा तत्व, इस यद्यपि अन्य संप्रदाय में हित, हरिवंश आदि, बल्लभाचार्य, अन्य सब जो संप्रदाय में, विशेष करके कुमार संप्रदाय में, जो इसमें राधा कृष्ण नित्य उनके मंत्र है, राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हम जैसे हरे कृष्ण बोलते हैं तो इस मंत्र को गाते हैं, जुगल उपासना करते हैं, लेकिन वो नित्य निकुंज लीला राधे राधे करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि राधा रानी कृष्ण हमेशा नित्य में रहते हैं। लेकिन राधा रानी का विग्रह नहीं है। उनके भी जो पूजित विग्रह है, बांके बिहारी है, राधा बल्लभ है, बोलते हैं राधा रानी, लेकिन कृष्ण अकेले रहते हैं, स्थान नहीं होता। राधा रानी के विग्रह आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं, इस दुनिया में तो नहीं, भारतवर्ष में सीधा वृंदावन में ये सब लीला है। वृंदावन में भी राधा रानी के विग्रह नहीं था। अब जानते हैं राधा रानी का विग्रह कैसे, कहाँ से आया? राधा रानी का विग्रह ओडिशा से ही आया। इवन श्री वृंदावन को भी ओडिशा से गया था। ये बात अब गर्व से कह सकते हैं कि इसको, राधा रानी के विग्रह ब्रज में भी नहीं था। ब्रज को अगर राधा रानी के विग्रह प्राप्त हुआ तो ओडिशा से प्राप्त हुआ, श्रीमन महाप्रभु की कृपा, श्री जानवा देवी की कृपा से, श्री जानवी देवी की कृपा से महाप्रभु का इच्छा था, जानवी देवी कृपा की। राधा रानी ब्रज में तो थी, लेकिन कृष्ण जाने के बाद राधिका आ गई थी उड़ीसा में। राधिका और सखी आदि से वो यहाँ आ चुके थे। जब महाप्रभु आए 500 साल पहले, 4,500 साल के बाद में वज्रनाभ ने जो प्रतिष्ठा किए थे विग्रह गोविंद को, वो तो सब कहाँ मिट्टी के अंदर चले गए थे नहीं। और महाप्रभु आज्ञा दिए गोस्वामी को, ये विग्रह को ढूंढो, लुप्त तीर्थ को उद्धार करो। ब्रज में कौन सा लीलास्थली कहाँ था, कौन सा तीर्थ कहाँ था, और वो विग्रह को सब प्रकट करो, स्थापना करो, भक्ति ग्रंथ लिखो। यही महाप्रभु के आदेश था गोस्वामी को। तो उन्होंने नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याको। नाना शास्त्र डिटेल पढ़ करके ढूंढ करके पता लगाते थे। आप लोग जानते होंगे कि नहीं, अभी जिसको वृंदावन कहते हैं 500 साल पहले लोग उसको वृंदावन करके नहीं जानते थे। काम्य वन को वृंदावन कहते थे। इस वृंदावन को वृंदावन कर लोग को जानते ही नहीं थे। दूसरी बात क्या कहें, काम्य वन को वृंदावन कहते थे। ये तो गोस्वामी लोगों का विशेष कृपा है, उनने ढूंढ ढांड करके बताया ये स्थान ये है, ये काली घाट है, ये पानी घाट है, ये है। उन लोग ने किए, बहुत शास्त्र विचार करके, बहुत रिसर्च करते करते ब्रज में रह करके इसे ढूंढ ढांड करके किए। तो उन लोग के समय में वो जो विग्रह ढूंढ करके कि मदन मोहन विग्रह को प्राप्त कराए, सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने बहुत परिश्रम करके, प्रार्थना करके, गोमाटिला से खोद करके गोविंद जी विग्रह प्राप्त किए। मधु पंडित ने गोपीनाथ विग्रह, इस सब विग्रह जो प्रकट कराए थे, लेकिन वो केवल कृष्ण के विग्रह था। वज्रनाभ भी केवल कृष्ण के विग्रह बनाए थे, राधा रानी था। तो महाप्रभु इसलिए
हमारे ये गीत में लिखा ना, यदि गोर ना हईत तबे की हईत केमने धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानी। ये जगत को अगर राधा रानी के महिमा प्रेम के रस की सीमा किसको पता चला, तो केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और महाप्रभु का कृपा से, महाप्रभु तो एक बार केवल वृंदावन गए थे। सारे गोस्वामी लोग पूरे वृंदावन के लुप्त तीर्थ को उद्धार किए, कहाँ का लीला स्थली बहुत परिश्रम करके, लेकिन राधा कुंड को तो वो भी नहीं फेल हो पर नहीं पाए। सारे गोस्वामी मिल करके अनेक प्रयास करके पढ़ते लीला ग्रंथ में लिखे हैं, क्या राधा कुंड है कहीं है, कहीं ढूंढ नहीं पाए। नन ऑफ द 6 गोस्वामीज, कोई ढूंढ नहीं पाए। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण श्री मन महाप्रभु गए, उन्होंने ढूंढे। उन्होंने जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, अब पूछे, बोले ये कौन सा गांव है? बोले अरिट ग्राम। अल्लाह, यस अरिट ग्राम। तो ये एक खेती था, धान के खेती था। ये धान के खेती के पानी में जाकर चले गए, कीचड़ था, उसी में जाकर स्नान करने लगे, कादू पानी रे। बोले क्या? बोले ये एक काली काली खेत था, एक सफ़ेद था। बोले यहाँ के लोग बोलते श्यामा खेत, गोरी खेत। बोले यही है श्याम कुंड और राधा कुंड। ये भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आविष्कार किए। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको फिर खनन करके जो कि, यद्यपि जब उनको रघुनाथ दास खोजे तब वृषभानु कुंड, सॉरी वज्रनाभ कुंड, वज्रनाभ जी ने भगवान के जो लीला के बाद में जो राधा कुंड समुद्र, उनको उन्होंने बनाए थे, छोटा रूप में बनाए थे, लेकिन वो लुप्त होता। 4500 साल के बाद उसको दोबारा से महाप्रभु ढूंढे और उसको फिर दास गोस्वामी ने खोल करके संस्कार किए। इतने बड़े कुंड आज हम लोग जो देखने लायक है, वो दास गोस्वामी ढूंढ कर महाप्रभु। और श्री जानवा माता कि वो पता लगाए, तो उन्होंने राधा रानी जी श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के भीतरी बढ़ा में रहती थी। उनको लक्ष्मी करके लोग पूछते थे, नहीं जानते थे। जब गोविंद देव प्रकट हुए तो फिर उनको लगा कि मुझे अभी जाना चाहिए, अभी गोविंद देव प्रकट हुए। तो उन्होंने स्वप्न आदेश की राजा को, रानी को, कि हम इधर है, मुझे, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मुझे लक्ष्मी करके पूजा करते हैं, मैं राधा हूँ, मुझे भेजिए। तो उन्होंने भेजे यहाँ से। तो गोविंद जी के पास, मदन मोहन के पास, गोपीनाथ के पास जो राधा रानी उड़ीसा से गए, लेकर गए थे यहाँ से। तो श्री ललिता सखी राधा कृष्ण के लीला को और आस्वादनीय बनाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करती है। इसीलिए राधा रानी को प्रणय कोप करने के लिए शिक्षा देती है, क्योंकि थोड़ा रूठ जाने से, विरह होने से, हट जाने से फिर बाद में जो मिलन होता है और मीठा होता है। यही है इस प्रकार से। और श्री राधा रानी को पता है, क्योंकि ललिता जी के प्राण सदृश है श्री राधा कृष्ण, इसलिए उनके ललिता और जितने भी सखीगण हैं, सारे सखियों का अपने सुख के विचार किसी का नहीं है, केवल राधा कृष्ण के सुख पहुंचाना उनका कर्तव्य है। स्वप्न में भी कभी वो अपने निज सुख नहीं चाहते हैं, इस विचार, उसमें से ललिता जी मुख्य है। आज जो एक लीला पद्मनेत्र प्रभु कह रहे थे बंग भाषा में कि झूलन लीला अभी कुछ दिन पहले अब किए होंगे, राधा कृष्ण झूलन बलराम जयंती से पहले होता है।
तो झूलन लीला में श्री राधा कृष्ण झूलते हैं, लेकिन नारद जी ने कैसे ललिता जी को बैठा दिए, ललिता कृष्ण कीर्तन किए। अब कृष्ण ने राधा रानी को बताए थे, नारद जी हमेशा आते थे, जहाँ भी कृष्ण रहेंगे नारद जी तो जानते हैं, हमेशा आते थे मिलने के लिए। एक बार कृष्ण ने राधा रानी को बोले, देखो राधिके, ये जो है ना नारद, उनसे तो भी केयरफुल हुए। बोले क्यों? बोले वो है तो अच्छे डिवोटी, लेकिन उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, बीच में वो गड़बड़ कर देते हैं, झगड़ा कराने में एक्सपर्ट है। नहीं वो इतने अच्छे भक्त हैं ना, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं जानता हूँ, सभी जानते, मैं तो उनको पूजा करता हूँ, लेकिन उनसे केयरफुल रहना, उनकी बातों में कभी नहीं आना, ऐसे नहीं माना। बोला नहीं आप ऐसे कहते हैं, नारद जी से श्रेष्ठ भक्त के बारे में ऐसे कहते हैं आपने? बोला ठीक है, मैं बोल दिया, अभी केयरफुल, आप संभालो, देख लेना कभी। राधा रानी मानी नहीं, बोले नहीं आप ऐसे कहते। कृष्ण बोले ओके, टाइम विल शो यू। तो एक समय, अब नारद जी हमेशा आते हैं कृष्ण के पास अलग अलग मौके पर। एक मौके पर ऐसे पहुँचे तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बोले नारद मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? हाँ वरदान तो चाहिए, मेरे हिसाब से देंगे ना, हाँ जो आप मांगे। बोले मैं अभी नहीं मांगता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगा उसे मांग लूँगा, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, जब मैं चाहूँगा मुझे वरदान दे देंगे। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास रहा FD में, जब चाहिए तो ले लेना। तो नारद जी चले गए। अब उसी दिन, जिस दिन झूला का तैयारी हो रहा था, झूलन लीला का, सारे सखीगण आकर के पेड़ में झूला बना करके, सज्जित करके, कुंज सजा करके, और राधा रानी बोले ड्रेसिंग हो करके, श्रृंगार आदि करके आएंगे। और स्त्रियों को थोड़ा टाइम तो लगता है ना, पुरुष लोग तो फटाफट आ जाते हैं, स्त्रियों को थोड़ा मेकअप करने में टाइम लगता है। उनका ड्रेसिंग टेबल होता है, कई कॉस्मेटिक्स होता है ना, 2-4 आइटम नहीं, 20 आइटम लगाते हैं, तो थोड़ा लेट होता था आने में। तो नारद जी पहुंच गए, बाकी सब सखियां आ चुकी थी। तो नारद जी आके पहुंचे, देखे सब रेडी है, राधा रानी आई नहीं, तो उनको सुयोग मिल गया। आ करके कृष्ण के पास बोले कृष्ण आपको याद है ना क्या, ना आप मुझे एक वरदान प्रदान किए थे, मैं बोला था कि जब मांग, हाँ मुझे याद है, आपको अभी चाहिए कि ना? हाँ क्या चाहिए मांगो ना, मुझे ये वरदान चाहिए कि अब इतनी सुंदर झूला बनाया, राधा रानी तो नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप ललिता देवी के साथ बैठ करके झूला में झूलिए। बोले उसमें क्या है, राधा रानी आती है, लेट होता है, ललिता जी तो है, ललिता जी को बुलाया, ललिता बोला नहीं ये तो राधिका आ रही है ना। नहीं नारद जी चाहते हैं, मैं इनको वरदान दिया था उनके भी इच्छा रखने, और राधा रानी तो आई नहीं। कृष्ण ने ललिता को बुलाए और बहुत सकर ललिता को बुला करके बैठाए, और सखी लोग ने गीत गाए, चुलाने लगे। नारद जी ने फटाफट फ़ोन निकाला, फोटो खींच लिए। उनके पास तो राधा रानी के व्हाट्सएप नंबर था, तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। इसी के लिए वर मांगे, जैसे सब गा रहे थे, झूला झूल रहा था ललिता और कृष्ण, और कीर्तन चल रहा था, ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण कीर्तन हो रहा था। राधा रानी स्वयं नारद जी स्वयं गा रहे थे, और रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेज दी। राधा रानी जल्दी जल्दी श्रृंगार हो रही थी और निकल रही थी, तो नारद जी जैसे यहाँ चलने लगा, कीर्तन कर चुप से निकल गए। थोड़ी दूर में राधा रानी कुंज वो मेकअप कर रही थी, वहाँ वो आ ही रही थी, रास्ता में मिल गए। रास्ता में मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैसेज भेजा तो देखा नहीं क्या? ना क्या, चेक करो ना व्हाट्सएप मैसेज।
चेक करके देखती है तो पूरा वीडियो ललिता कृष्ण कीर्तन के साथ ललिता कृष्ण झूला में झूल रहे हैं। बोले आप क्या जा रहे हैं? तो और राधा रानी मान हो गई, अच्छा मेरे स्थान पर ललिता आ गया, भगवान उससे आनंद लेने लगते हैं। अब रूट करके गई नहीं, वापस आ गई रास्ता से। नारद जी ने चले गए, उनको बताया इन्फॉर्म दे करके। राधा रानी मान करके वापस आ गई और आकर के सारे श्रृंगार उतारने लगी। अब क्या है, व्हाट इज द यूज, दुख लगने लगी। कृष्ण सखी बोले क्या हो गया, आ नहीं रहे हैं? राधा रानी क्यों नहीं हो रहे? नारद जी कहेंगे नहीं, और कृष्ण को पता चला है ये आनंद मुझसे वर मांगा था, कुछ गड़बड़ तो किया होगा, जरूर कुछ किया होगा। कृष्ण तुरंत उतर करके चलने लगे। जाकर देखे सचमुच राधा रानी बिल्कुल मान करके बैठी हुई। क्या हुआ? नहीं आप जाइए, आप तो नहीं मान। तब बोले क्या नारद जी आए थे क्या? हाँ आए थे, मुझे बता कर। बोले हाँ मैं तुझे इसीलिए पहले बताया था, बी केयरफुल, उनसे सावधान रहना। आप मानी नहीं। अब उन्होंने मुझसे वरदान मांगे थे पैसे पहले कि, और आज ये वर मुझे मांगे कि मैं चाहता हूँ कि आप ललिता के साथ बैठ कर के झूला में झूलिए। तो क्या करूँ, मैं वरदान पहले दिया था। तो इस प्रकार से हमको बैठा करके और फोटो खींचे आपको भेज दिए। ये सब काम में एक्सपर्ट है, तो उनसे अब सावधान रहना चाहिए, उनकी बात को मान करके इस मान। तो कृष्ण आके समझाए। नहीं तो ललिता जी, यद्यपि ललिता जी नहीं चाहती थी, लेकिन नारद जी इस प्रकार करा, क्योंकि राधा रानी का पोस्ट अगर कोई लेने के लायक हो तो नेक्स्ट टू राधा रानी इज ललिता। और भगवान को अगर राधा रानी ना हो, ललिता जी है, तो उनको भी, लेकिन ललिता जी के हिसाब से वो राधा रानी को ही प्राधान्य देती है। गोवर्धन के पास में एक गांव है गांठोली। इस गांव में एक लीला हुआ था, गांठोली गांव इसलिए नाम पड़ा था कि एक समय कृष्ण तो गोचारण में चले जाते हैं और राधा रानी अगर तो बालिकाएं हैं वो तो जाएंगे नहीं गोचारण करने के वजह, तो बेचारे घर में रहते हैं। सुबह सुबह उठकर चले गए, शाम तक आएंगे और माताओं ने ले जाते हैं, अरे थक गए, खा पी के सुला देते हैं, और कहाँ मिलेंगे, मिलने पर। तो बहुत बिरह वेदना से ग्रस्त थे। भगवान भी ढूंढ रहे थे कैसे राधा रानी को मिले, राधा रानी ढूंढ रहे थे कैसे मिले। तो उनका तभी ज़माने में इस प्रकार मीडिया मैसेज एक्सचेंज करने के लिए उनका एक होता था तोता मैना, सुआ सारी हाथ लेटर पठोतले, पोस्टल डिपार्टमेंट था, वो लेकर जाते मैसेज उनके पास, उनके मैसेज कैरी कर। तो इस प्रकार से मैसेज कैरी करके पता चले राधा रानी के ढूंढ रहे हैं, ये बात कृष्ण को पता चला। कृष्ण भी के मैसेज रहा, तो दोनों ही विकल हो गए, लोकेशन शेयर हो गया कहाँ है। तो राधा रानी चलने लगी, आ करके भगवान जहाँ गाय चराते थे गोवर्धन के तलहटी पर गांठोली गांव में, वहाँ आई। तो जैसे राधा रानी और सखीगण के साथ आकर मिली, कृष्ण तो विकल होकर रो रहे थे, हा राधे के। जैसे मिले तो ललिता जी आ करके कृष्ण के पीत जो पाट पीताम्बर जो था, उनकी पाट वस्त्र, अंग वस्त्र उत्तरी और राधा रानी के चुनरी, उन दोनों को गांठ मार दी। उनको पता नहीं, बांध दिए। और दोनों बैठ के बातचीत करके जब चले, सब जाना होता है, वो उठ रहे हैं तो उनको खींच रहे, वो उठ रहे तो उनको खींच रहे, उनको पता नहीं पीछे से बंधा हुआ है। दोनों के वस्त्र बांध दिया गया और दोनों नहीं जा पा रहे, क्या करेंगे। तो इस प्रकार ललिता देवी ने दोनों को वस्त्र को गांठ करके उनको यही स्थान में रख दी थी।
इसलिए स्थान का नाम गांठोली हो गया। तो इस प्रकार अनेक अनेक अवसर पर श्री ललिता देवी श्री राधा कृष्ण को मिलन करा करके सुख प्राप्त करती थी। इसलिए हमारे आचार्य जगन प्रार्थना करते हैं कि श्री ललिता देवी के अनुगत्य में हमको सेवा करने को। ललिता जी एक्सपर्ट है राधा कृष्ण को मिलन के लिए। नाना प्रकार के जुक्ति, श्री पूर्णमासी देवी, वृंदा देवी, ये सब प्लान तो बनाते, एग्जीक्यूशन ललिता जी कराएंगे वही। और लीला को और परम आस्वादनीय बनाने के लिए कभी कृष्ण को डांटना, कभी राधा रानी को डांटना, ये सब ललिता जी की एक्सपर्टीज है। ललिता जी की अपने कुंज है राधा कुंड में, ललितानंद कुंज। और जैसे सारे सखियों को सेवा के शिक्षा देने के लिए, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी शिक्षा दिए दास गोस्वामी को, रूप गोस्वामी शिक्षा दिए हम सबको। ये रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, सब दास गोस्वामी, सब जो ललिता सखी से ही प्राप्त करते हैं शिक्षा, वही मुख्य शिक्षक है। राधा कृष्ण सेवा का परिपाटी की शिक्षा श्री ललिता जी सब सिखाते हैं। इस प्रकार से अगर हम किसी को भी सीखना है तो उन्हीं के अनुगत होकर के सीखना होगा, उन्हीं के अनुगत। ये ललिता जी के डिपार्टमेंट है। तो विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय जिनमें उपास्य देव है श्री राधा रानी ललिता के द्वारा। ललिता की मुख्य असिस्टेंट मंजरी है श्री रूप मंजरी, और उन्हीं के प्रणाली, उनके प्रोसेस के अनुसार, तो इसलिए रूपानुभव होकर के श्री राधा कृष्ण को सेवा करना। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी यही प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य प्रभुर दासर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री ललिता देवी जो कि राधा कृष्ण के लीला के संयोजक है, किस किस समय में, किस किस प्रकार में, किस मूड में मिलन और सुखकर हो, ये सब मूड को सीखना जानना। क्योंकि इसी प्रकार से किसी को अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आपको पहले जानना होगा कि कौन सा आइटम देने से उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो कभी कभी हम सेवा करने जाते हैं और जो चीज़ चाहिए उसके उल्टा कुछ लेकर देते हैं, तो सुखी होने की वजह से दुखी होंगे कि उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं देते हैं। लेकिन श्री ललिता देवी की ये विशेषता है, वो मन को जान करके इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी कृष्ण के चंचलता पर रुष्ट होकर के इतने डांटते हैं कृष्ण को, भगा देते हैं, बोले नहीं गेट आउट, नहीं आ सकते। बाद में राधा रानी बोलती है, ललिते आपको तो पता है, आप क्यों उनको लेकर नहीं आया कुंज में, आप भगा दे। बोलते मैं तो भगा दिया, उनको यही आएगा नहीं, यही से गाली दिया उनको, खूब नाक रगड़ाया, गाली दे के भगा दे, और नहीं आएगा। राधा रानी पहले बोलती है ठीक है उनको नहीं आने देना, लेकिन बाद में रो रो कर बोलती है, ललिता जी आप तो जानते हैं कृष्ण के स्वभाव को, और मुझे भी जानती है, तो क्यों नहीं ऐसा क्या मिला नहीं। तो आश्रिष्य वा पादरतांग पिनष्टुमाम अदर्शनांग मर्महताम करोतु वाम जथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव। ये राधा रानी का भाव होता है, ये तो मेरे प्राण नहीं थे, उनका कुछ भी करने का अधिकार है, ही हैज ऑल राइट रिजर्व्ड,
कुछ भी मेरे से कर सकते हैं, और कोई नहीं है, वही एकमात्र मेरे प्राणनाथ है। वो अगर मुझे आलिंगन किए या मुझे लात मारे, कुछ भी कर सकते हैं, उनका अधिकार है, आप क्यों उनको। तो ललिता जी इस हिसाब से उनको, राधा रानी रो रो कर बोलती, आपको तो पता है कि आप, और किसी को पता नहीं चाहिए, आपको तो पता था, आप तो कर सकती थी। और फिर कृष्ण के पास व्यवस्था करके उनको बुला कर लेकर आते हैं दूसरे प्रकार से। एक समय राधा रानी के गांव के पास ही सखियों का गांव होता है, विशेष करके चित्रा सखी इस तरफ और ललिता सखी उस तरफ, बरसाना के। आप अगर जाएंगे बरसाना परिक्रमा में तो एक जगह आता है 2 पहाड़ के बीच में, उसको जो रास्ता को खोर बोलते हैं, कि छोटे बहुत न्यारो है, इसको सांकरी बोलते हैं, सांकरी खोर। यहाँ पर आज भी साल में एक बार बूढ़ी लीला होता है, क्योंकि सांकरी बहुत, दोनों पहाड़ बिल्कुल मिला हुआ है, और कोई चल कर के जाना मतलब पत्थर बहुत न्यारो है, और उस तरफ से कोई आएगा इस तरफ मथुरा की तरफ, वही रास्ता के पास करके आना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ऐसे सब जगह को ढूंढते हैं अपने सखाओं के साथ, यही रास्ता पर आता ना, यहीं छकेंगे, यहीं मजा चखाएंगे, तो ये जगह उनको घाटी बनाने के लिए होता। तो ये जो सांकरी रास्ता बहुत न्यारा, 2 पहाड़, बिलासगढ़ और दानगढ़ मानगढ़, ये दोनों पहाड़ जो मिला है, उसके बीच में गाय चराने तक वाला बहाना था, ये तो ढूंढते, तो वहाँ जाकर बैठ जाते थे अपने लड़कों के साथ लाठी बाठी लेकर के, और वो दही बेचने के लिए, बेचना भी उनके बहाना था, बेचते नहीं थे, केवल जाते थे उनके साथ मिल लेंगे और झगड़ा होगा, कुछ पास टाइम होगा, इसलिए आते थे। तो आते थे तो वही जो सांकरी रास्ता है, यहाँ थोड़ा दिक्कत होता चल कर जाने में, आसान से चल नहीं सकते। तो यहाँ सारे गोपियों से बोलते हैं टैक्स दो, ये यहाँ रास्ता में नहीं जा सकते, टोल गेट है, हमको टैक्स जमा करो। झगड़ते थे, वो बोलते क्या ही को टोल दें, तुम कौन हो। भगवान बोलते हैं कि मैं कंदर्प के तरफ से आया हूँ, ये एरिया है। से बोले ये वृंदावन है, वृंदावनेश्वरी राधिका है, तुम कहाँ से आ गए इधर। तो जो भी हो डेली डेली वो बोलते थे हमारे पास है ही नहीं, अब जाके मथुरा से बेच कर आएंगे तब तो कुछ देंगे ना, नहीं आप बेसिकली रास्ता में आएंगे नहीं, अभी दे जाओ, है ही नहीं, क्या देंगे ना, दही मक्खन जो है, काइंड्स दे दो, कैश नहीं तो काइंड्स में हम ले लेंगे। तो उनसे सीना झपटी करते थे, तोड़ ताड़ देते थे, ऐसे करते थे। कुछ दिन ऐसे किए तो ललिता जी सब बोलते थे, ललिता जी हेड थे, बोले कोई बात नहीं, एक दिन उनको बदला लेते हैं। तो ललिता जी सारी सखियों को राधा रानी को बुला कर मीटिंग की, बोले मैं जैसे बताता हूँ सब वैसे करना है। क्या ना, सब जाके छिप जाना, हजारों संख्या में सखी जा कर के ये पर्वत में सब झाड़ी जंगल को छिप गए। बोले हम जब इशारा करेंगे सब निकल कर आना। अब कृष्ण कुछ दिन गए, देखे सखी आए नहीं, बोले चलो एक साथ में मधुमंगल को ले गए थे, कृष्ण अकेले गए थे, बाकी कोई है ही नहीं, ग्राहक है ही नहीं, तो क्या करें। लेकिन फिर भी गए थे साथ। देखे कि उस दिन केवल राधा रानी अकेली है, ललिता ने भेजी थी उन्हें, बोले तुम अकेली जाओ। देखा कि कृष्ण और मधुमंगल दोनों है, और बोले आप अकेली जाओ, बड़े ग्रुप नहीं। जैसे राधा रानी की देखे तो तैयार हो गए मधुमंगल के साथ। जैसे तैयार हो गए और आए धमकाने के लिए, नहीं जा सकते, रोज नहीं रास्ता, टैक्स देना पड़ा, नहीं जा सकते। राधा रानी नहीं जा सकते। अब जैसे राधा रानी ने इशारा किए तो ललिता जी आ गई। तो उनको देख कर बोले आप कहाँ से आए ना, आप मांग रहे हैं टैक्स, कितने दिन से ले रहे हैं ना। तो ललिता जी ने शंख वादन की, हजारों सखियां आ गई, और ये थे 2। अब क्या करें, देखिए बाप रे बाप, अब तो फंस गए।
तो कृष्ण को पकड़ करके, मानते ना, हाथ में मारने लगे। उनको बोले कि उतारो ये सब ड्रेस, उतार करके ये ड्रेस पहनो। गोपी का ड्रेस पहना है उनको, साड़ी पहनना पड़ेगा, साड़ी लहंगा, गोपी ड्रेस है था ना, गोपी ड्रेस पहना है। क्या करें मधुमंगल को और उनको। मधुमंगल बोला था देखो मैं ग्वाला नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ मैं ग्वाला थोड़ी, मैं तो केवल आता हूँ, ये कुछ लाएंगे वो खाएंगे, कैसे भोग लगा कर खाना, मैं इसलिए आता हूँ, मुझे भोग लगाते हैं, मुझे दे करके खाना आता है, इसलिए मैं आता हूँ। ग्वाला ने मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़े उनको भी पकड़े। दोनों को लेडीज ड्रेस पहना है, कंपलसरी पहनना पड़ा। लेडीज ड्रेस पहना है, ललिता जी श्रृंगार की, उनको सारे अलता लगाई और सब जो सारे लेडीज पक्का श्यामा गोपी बना दिए उनको। गोपी ड्रेस पहना करके लेडीज बना करके एक बड़ा दही का मटका ला करके बांध के सर में दे दी, बोले लो उसको सर में, वो रास्ता में जाओ, चलो उसको। कृष्ण बोलते मैंने कभी नहीं लिया, चल नहीं सकता, नहीं चलना पड़ेगा। अब मार रहे थे, तो डर के मारे रो धो करके मधुमंगल को, उनको दोनों को दी। मधुमंगल तो चला नहीं, एक स्टेप में बैठ गया, मेरे से होगा नहीं आउट हो गया उन्होंने। लेकिन कृष्ण को लेकर के चलते, कृष्ण को गाली दे, डर के मारे कृष्ण चलते थे, बोलते थे छोड़ दो और कभी नहीं ऐसा करूँगा, कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। कितने क्षमा मांगे, कुछ भी किए, छोड़े नहीं। बोले ना आपको चलना होगा, ये सांकरी खोर को पार करना होगा, ये दही मटका ले करके। अब कृष्ण क्या के माने नहीं, इतने क्षमा मांगने के बाद अब गोपी बन करके अब दही मटका लेकर चलना पड़ा उनको। कहाँ बेचारे गोपन आयक थे, अब गोपी बन करके, दही वाली बन करके दही मटका लेकर चलना। थोड़ी देर गए, अब देखे कि चल नहीं पाते, बहुत परेशानी हो रहा है। राधा रानी को कष्ट हो रहा है कि इतने कष्ट प्रियतम को नहीं देना चाहिए। ललिता को इशारा की, ललिता जी एक पत्थर मारा, वो मटका टूट गया, होल हो गया, सारे दही निकल गया, सारे काले काले के शरीर, पूरे शरीर में सफ़ेद हो गया, पूरे बाल से लेकर के साड़ी तक सारे दही फैल गया। और फोटो खींचने लगे सब, इस अवस्था में ताली बजाने लगे, मजाक उड़ाने लगे उनको। तो इस प्रकार कृष्ण को जो कितने दिन का उन्होंने टैक्स लिए थे, उस दिन ललिता जी के नेतृत्व में उसका बदला लिया गया। इस लीला को हर साल करते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार कृष्ण जितने चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है, लेकिन ललिता जी उनसे भी शिरोमणि की शिरोमणि है। तो इसलिए दोनों राधा कृष्ण को, दोनों को कंट्रोल करने वाले, सारे सखियों को कंट्रोल करने वाले, कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर से ललिता जी हैं, उनकी स्थिति है। तो आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है। तो जैसे हमने बताया कि हम लोग अगर श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर, वही हमारे प्राण है, वही जुगल किशोर हैं, उन्हीं की सेवा ही हमारे लक्ष्य है, हम उन्हीं के सेवक हैं। तो ये सेवा को प्राप्ति करना और सेवा कैसे करना, ये ट्रेंड अप शिक्षा से प्राप्त करने केवल श्री ललिता देवी ही कृपा कर से हमको सिखा सकती है, उनसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए ललिता और ललिता के अंतर्गत उनके आश्रम विशाखा, ललिता विशाखा सखीर अनुगत, उनके अनुगत हो करके हम सेवा कर सकते हैं। ये दास भाव तभी सफल होगा जब इसी सखी गण के, मंजरी गण के अनुगत्य स्वीकार करेंगे। तो विशेष करके हमारे संप्रदाय से ललिता देवी की कृपा की संप्रदाय है। तो आज स्वामिनी ललिता जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। अब भगवान के एकमात्र सुख प्रदायिनी श्री राधा के राइट हैंड, ओनली नॉट ओनली राधा, कृष्ण का भी राइट हैंड और सारे सखियों का भी मेन लीडर
कंट्रोल से ललिता देवी। तो आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि में हम सभी को कम से कम उनके चरण में ये श्रद्धांजलि, ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे ललिता देवी, कि आज आपके हैप्पी बर्थडे है, आपके जन्मदिन है, यू आर इन गुड मूड। ललिता देवी आज खुश होंगी, तो आज के दिन उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देवी, आपके चरण में प्रार्थना कि जितने आपके प्राण सखी के लिए और श्री कृष्ण के लिए जिस प्रकार आपने 24 आवर्स पूरे दिन उनके सुख प्रयास के लिए चिंतित रहते हैं और जिस प्रकार सेवा में, और जितने भी बड़े बड़े आचार्य, जितने बड़े मंजरी, सब आपके अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण जुगल को सुख पहुंचाते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो हम तो इस प्रकार हो नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतने हमको कृपा करें ताकि हमारे दुष्ट मन, हमारे बुद्धि, हमारे विचार श्री राधा कृष्ण के सेवा के लिए अभिलाष को प्राप्त करे और उनके चरण में मति गति रहे। ये केवल आपके कृपा से ही संभव हो सकता है। ललिता देवी की कृपा के बिना ये हो नहीं सकता, ये सेवा अभिलाष प्राप्त नहीं होगा। तो ये सेवा अभिलाष प्राप्त करने का लिए श्री ललिता देवी के चरण में हम प्रार्थना करना चाहिए आज के विशेष दिन पर। श्री ललिता देवी की यस। धन्यवाद महाराज। महाराज, यहाँ पे ललिता देवी के बारे में हमने बहुत सुंदर से अपने सारी लीलाओं को वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, यहाँ पे जैसे ललिता देवी से देखने को मिलता है वो कैसे राधा कृष्ण को हमेशा आगे लेना चाहते हैं, यद्यपि वो पूरा अनुराधा है, सेम है, फिर भी हमारे अंदर ऐसे अगर कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत आ जाता है तो हम पर ऐसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम, हमारा क्वालिफिकेशन आ गया ना, हम एंजॉय करेंगे, हम क्यों आगे उनको भेजेंगे। तो हमारा ये भाव से कैसे मुक्त हो? ये ललिता जी की कृपा से हमको परिचय, इसलिए वो भोग अभिलाषा से सेवा अभिलाष प्राप्त होगा उनकी कृपा से। और एक महाराज प्रश्न है उसके रिलेटेड, तो चैतन्य चैतन्य में ऐसे लिखा है कि ललिता देवी को आनंद आता है बहुत ज़्यादा, जितना वो खुद कृष्ण के साथ बैठने से उनको आनंद आता है, उससे ज़्यादा आनंद उनको कृष्ण और राधा रानी के साथ देखने से होता है। और उसके बाद लिखा है कि जब राधा रानी देखती है कि राधा रानी को खुद के साथ जितना आनंद नहीं होता है कृष्ण के साथ, सखियों के साथ ज़्यादा आनंद होता है। मतलब राधा रानी चाहती है कि सखियाँ ज़्यादा कृष्ण से मिलने जाएं। तो ये भाव जो राधा रानी का है, तो ये भाव क्या ललिता देवी से भी ऊंचा है या सेम है? नहीं, जो भी प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है कि जिसके अंदर प्रेम है वो कभी नहीं मानेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, सेवा भावना है। राधा रानी के पास आप अगर फूल लेकर जाएंगे, मैं एक फूल कृष्ण के लिए लाया हूँ, राधा रानी इतनी प्रसन्न होगी, बोले अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही, आप फूल लेकर कितने अच्छा सेवा कर रहे हैं, आप प्रशंसा करें, क्योंकि प्रेम के ही स्वभाव है, आपने को दीनहीन छोटा माने, ये प्रेम के लक्षण है। हमारे अंदर प्रेम तो है नहीं, इसलिए बड़ा मानते हैं। प्रेम होने से अपने आप और किसी का कोई प्रश्न? ओके, इनका एक प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, जब कृष्ण और मतलब जब कृष्ण उनसे टैक्स लेते थे वो सर के पहाड़ में, तब जब सखियों ने उनको गोपी बना के वो मारा था, तब कृष्ण भी तो उनको मार सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं मारा? वो अकेले थे, इतना थे, है ना नहीं, उस दिन वो कुछ नहीं कर सकते, है ना नहीं। आप अगर अकेले हो और 100 लोग होंगे दूसरा,
क्या कर सकते। और किसी का प्रश्न है? अच्छा हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। महाराज, ललिता जी राधा रानी से छोटा है, उम्र में बड़ा है। बड़ा है। हरे कृष्ण। ये अच्छे आज हमारा सौभाग्य, अभी हिंदी में नहीं बोले, उड़िया में बोलेंगे। ये हूँ हमारा सौभाग्य जे महाराजा जी श्री कृष्ण बलराम मंदिर पदार्पण कर सकाଳେ आज बहुत सुंदर भागवत कथा परिवेशन करते। को मैंने आसले आज सकाଳେ भागवतम क्लास रे बहुत कम लोग आसते। जो मैंने आसी ना सकाळे जानवे तंकर आज कौन दुर्भाग्य, क्या साधु दर्शन साधु ठारू हरिकथा श्रवण करिया होची हम वास्तव सौभाग्य। तेणु सुंदर कथा महाराज सकाळ परिवेशन करथिले। एवं मध्य ललिता सहित राधाकृष्ण जो लीला विशेष कर जो महाराज कथा कीर्तन करते मु निजर फिलिंग्स कहूँ मुझे बर्षणार जाकि भावुली जे जो साकरी खोल से क्या से सीनेरी सब आसी जाऊला सत्य जमी आम राधाकृष्ण लीला बर्तमान आम बसीचु दर्शन करछु। बहुत सुंदर भाव महाराज वर्णना कले। एक्चुअली महाराज जो जो जाती आमर ब्रह्मचारी संघ भी महाराज जाइए से महाराज सुंदर सुंदर सब भगवान लीला कथा कहती। तेणु एभली सुंदर परिवेश जितने समय बसले वास्तव में बर्षणा वृंदावन आम थिले से फिलिंग्स आम एठी निश्चित अनुभव करते जो मैंने श्रवण करते ध्यान सहित। से महाराज को आमर विशेष महाराज अधिक अधिक आमर भुवनेश्वर आसवे जो द्वारा कि भक्त मैंने संग लाभ करने सहित भगवान वृंदावन लीला विशेष कर श्रवण कर सुजोग लाभ करेंगे। तेणु आशा कर महाराज निश्चित आगू अधिक अधिक आसवे। से आमर श्रीकृष्ण मंदिर तरफ महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दूचे एवं समस्ते थे महाराज माने से जमी अधिक अधिक शिल प्रभुपादर आमर इस्कन प्रचार करेंगे कृष्ण बलराम कृपा करे। से आम थे भगवान कृष्ण प्रार्थना करें हरे कृष्ण मंत्र कहीकि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हाँ महाराज करिए चलो अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी का आदेश 5 मिनट कीर्तन करिया भाई। 8:30 हो गला 5 मिनट्स ओनली। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री कृष्ण बलराम यू की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्री श्री ललिता देवी शुभ आविर्भाव महोत्सव की, श्री श्री ललिता देवी की, श्री श्री ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। महाराज की